नमस्कार, आप देख रहे हैं RKExpress.com। मैं हूं आपके साथ विजय और मलिया। ग्राम पंचायत बिजौरी में खुली लूट, सरपंच पति और लौकुश मोगरे की जोड़ी ने मचाया पंचायत में भ्रष्टाचार का तांडव। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में जब पंचायत के रखवाले ही बन जाएं लुटेरे, जब जिम्मेदारी आंखें मूंद ले और जब भ्रष्टाचार नियमों को रौंदता हुआ खुलेआम नाचने लगे, तो समझ लीजिए कि नाम है ग्राम पंचायत बिजौरी। यहां सरपंच नहीं, सरपंच पति सुमेश सिंह और उनके खासम खास लौकुश मोगरे चला रहे पंचायत का सारा खेल। एक पहला मामला, एक फर्जी बिल जिसमें लौकुश मोगरे को आंगनवाड़ी में काम करवाने के नाम पर दिए गए 48,000 रुपए, लेकिन न मजदूरों की संख्या, न काम की अवधि, न कोई ठोस विवरण, सिर्फ और सिर्फ सरपंच की सील और साइन। सचिव साहब यहां भी नदारद। तो सवाल यह है, जब सचिव की जरूरत ही नहीं तो उन्हें रखा क्यों गया? हम आगे बढ़े इससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं RKExpress.com। मैं हूं आपके साथ विजय उर्मलिया। हम इस वक्त मौजूद हैं पुष्पराजगढ़ जनपद की ग्राम पंचायत बिजौरी में। जी हां, मैं इस वक्त मौजूद हूं। ये खेल मैदान है। खनिज विभाग से 2021 में 14,98,000 रुपए की राशि स्वीकृत होती है और तब से लेकर आज 2025 तक मैदान तो नहीं बना, मगर लोगों ने अपनी जेब भर ली। लौकुश मोगरे नाम का व्यक्ति, जिसके पास न दुकान है न सामान है, लाखों रुपए की सन के नाम से भुगतान हो चुके हैं। जिला पंचायत के CEO तन्मय वशिष्ठ साहब, ईमानदारी की ढींगे पीटना कुर्सी में बैठकर बंद कीजिए, क्योंकि लगातार आप कुर्सी में विराजमान होकर ईमानदारी की ढींगे तो बहुत पीटते हैं। कभी धरातल पर आइए और यहाँ के हालात देखिए। जस का तस जमीन पड़ी हुई है, थोड़ी बहुत JCB से इसको बराबर किया गया। एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया गया जिसकी लागत लगभग मान के चलिए 2 से 3 लाख रुपए हुई होगी, मगर इस पूरे खेल में अब तक 10 से 11 लाख के बीच राशि का भुगतान किया जा चुका है। आखिर आपकी ईमानदारी कहाँ है साहब? आखिर यहाँ के सचिव और सरपंच ने इतनी बड़ी राशि का बंदरवाट कैसे कर लिया और विभाग के कानों में जू तक नहीं रेंगी? यही एक बड़ा भ्रष्टाचार है जो आपको नहीं दिखता। सिर्फ जिला पंचायत में बैठकर कागज और कलम में आपको भ्रष्टाचार तो दिखाई देता है, मगर जमीनी हकीकत से आप भी शायद वाकिफ नहीं होना चाहते। देख लीजिए, इस ग्राउंड के हालात देख लीजिए और तय कर लीजिए कि क्या इस ग्राउंड में 11 लाख रुपए खर्च किए जा चुके होंगे। कदापि नहीं, मगर आपके विभाग और आपके विभाग के अधीनस्थ कर्मचारियों का भ्रष्टाचार इस कदर चरम सीमाएं लांघ रहा है जिसकी कोई वानगी नहीं है। तस्वीरें देखना है तो जरा गौर से आप भी आइएगा और देखिएगा और तय करिएगा कि आखिरकार आपकी भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति कहाँ काम कर रही है, क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल नहीं है। देख लिया होगा साहब आपने। अब हम आपको बताते हैं दूसरा मामला। JCB नंबर MP 65 AA 8728। इस नंबर की कोई रजिस्टर्ड मशीन मध्य प्रदेश परिवहन विभाग में नहीं है, मगर इसके नाम पर 50,000 रुपए का भुगतान खुदाई के नाम पर कर दिया गया। ये कैसा खेल है जनाब? और अब आइए जय भोले ट्रेडर्स पर। ये अलादीन का वो चिराग है जिस पंचायत को जो भी चाहिए, जय भोले ट्रेडर्स से संपर्क करिए और जो भी सामग्री हो, दुनिया की कोई भी सामग्री, ये जनाब आपको उपलब्ध कराते हैं। पुष्पराजगढ़ की हर पंचायत की एक ही दुकान, जय भोले ट्रेडर्स। ऐसा ही मामला बिजौरी में हुआ, जहां लैपटॉप और प्रिंटिंग के मैनेजमेंट के नाम पर इस फर्म को 77,000 रुपए का भुगतान कर दिया जाता है। हमारा बड़ा सवाल है प्रशासन से, क्या यह सिर्फ एक संयोग है कि जहां सरपंच पति सुमेश सिंह है वहां लौकुश मोगरे हर भुगतान में शामिल है? क्या जिला प्रशासन, जनपद CEO, SDO, सचिव सभी ने भ्रष्टाचार के इस गटर में अपनी आंखें बंद कर ली है?
देखिए डिटेल तो मुझे जानकारी नहीं है अभी, जैसा कि अभी आप डिस्कस कर रहे थे, आप जो भी आपके पास दस्तावेज हैं या कुछ और गड़बड़ वित्तीय निमित्ता संबंधी जानकारी आप मुझे डिटेल दे दीजिए, मैं फील्ड में जाके स्वयं जांच कर लूँगा और जो भी होगा यदि के विरुद्ध कुछ काम हुआ है या कुछ वित्तीय निमित्ता हुई है तो उसमें राशि वसूली और अन्य जो प्रकार की कार्रवाई वो करूँगा। सुन लिया होगा, साहब ने भी कहा कि हम जांच कर कार्रवाई करेंगे। तो वहीं इस पूरे मामले में जब पंचायत सचिव श्याम धुर्वे से बात की गई तो उनका जवाब था ये सब तो चलता है। अब आप सोचिए, क्या ये भ्रष्टाचार चलता रहेगा या कोई एक आवाज इसे रोक पाएगी? भाजपा सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति क्या सिर्फ कागजों में रह गई? क्या अब जांच होगी या फिर सबूतों की इस आवाज को भी दबा दिया जाएगा? फिलहाल सवाल जनता का है, जवाब प्रशासन को देना है। मगर सवाल तो यह है कि जिला पंचायत से लेकर जनपद तक के जिम्मेदार आखिर कब जगेंगे? लगातार ग्राम पंचायत बिजौरी में इस तरीके से फर्जी बिलों पर करोड़ों रुपए के भुगतान हुए, आखिर कैसे हो गए? कई बिल तो ऐसे हैं जहां पर सरपंच, महज सरपंच के सील और दस्तखत है, सचिव उन बिलों से नदारद है। तो आखिर कैसे भुगतान हो गए बताएं वहां के उपयंत्री एसडीओ। सुन लीजिएगा सरपंच पति की सफाई पर, फिर बताते हैं हम। सर उसमें तो सीसी लग गए हैं। सीसी लग गया जी, क्या, क्यों? कंप्लीट हो गए। खेल मैदान कंप्लीट हो गया, लगभग 15 लाख का था। जी जी, कितना भुगतान हुआ उसमें? पहले का तो जानकारी नहीं है सर, पहले कितना क्या कैसे? सारे भुगतान अभी हुए हैं 2025 में ही? नहीं, कुछ तो पहले हो गए थे। हमारा कार्यकाल नहीं था, उससे पहले ही हो गए। हाँ, और कुछ अभी हुए हैं। अभी हुए हैं जी। ये लोकुस मोगरे कौन है? ये हैं सर, ये वेंडर है। वेंडर है जी। कहाँ है इनकी दुकान? यही है सर, लालपुर में खोले। लालपुर में तो कहीं नहीं, हम तो सारी चीज़ें पता करने के बाद जी खोले थे सर, लेकिन कुछ कारणवश रूम वूम हमने सब पता कर लिया। कभी उनकी ना दुकान थी, नहीं था सर। ठीक है ना जी, लेकिन अभी सिस्टम उस्टम में ही घरे में ले आए हैं। जी ये तो क्या क्या देते थे वो? जी, क्या उनकी दुकान में मिलता था? फोटो वोटो कापी और टाइपिंग वाइपिंग ये सब। फोटो कॉपी और टाइपिंग की दुकान थी? जी, अच्छा। सवारी से। हाँ, कौन है? वो मिस्त्री है सर। मिस्त्री है? जी। क्या किया है मिस्त्री उसमें? उसमें सर वो मिस्त्री काम रंगमंच में काम करवा रहा था, सीढ़ी ईढ़ी बनाया है, तो पूरे लेबरों का पेमेंट उसी के खाते में करके उनको पेमेंट किए गए। नहीं, खेल मैदान का भुगतान? जी जी जी, खेल मैदान, रंगमंच का नहीं? नहीं सर, उसी में वो था, खेले मैदान में ही सर। रंगमंच का और अलग, वो सीढ़ी थे सर। रंगमंच अलग से स्वीकृत है, खेल मैदान अलग स्वीकृत है। रंगमंच सर अपन को जानकारी नहीं है, हमको लामू प्रसाद यादव सचिव ने उसी के अंतर्गत बनाने के लिए बोले हैं, तो उसी के अंतर्गत ही बनाया गया है वो। जी, ये है वो ग्राउंड जिस पर भारी भ्रष्टाचार हुआ। खनिज मद से 15 लाख रुपए की स्वीकृति होती है और महज 4 से 5 लाख रुपए खर्च करके और लगभग 11 लाख रुपए की निकासी हो जाती है और कई अधिकारियों के कानों कान तक इस बात की खबर भी नहीं है। डीएमएफ मद से स्वीकृत हुआ यह खेल मैदान आज भी भ्रष्टाचार के आंसू बहा रहा है। जिम्मेदारी की बात करें तो ना तो जिला पंचायत के सीईओ, ना तो जनपद के सीईओ, ना तो जनपद की एसडीओ प्रवेश गौतम, ना ही वहां के उपयंत्री, इन सब को कानों खान का भनक भी नहीं। सचिव महोदय की तो बात ही छोड़ दी। जब हमने उनसे फोन पर चर्चा की तो जनाब का जवाब ऐसा था कि यह सब तो चलता रहता है। तो आखिरकार प्रशासन और सरकार ने ऐसे अधिकारियों को ऐसी जगह पे क्यों बैठाया? यहां उनकी सरकार, वहां उनकी सरकार, हर जगह संपूर्ण, फिर भी भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस की नीति पर बात करने वाली भाजपा सरकार में यह भ्रष्टाचार कैसे हुआ, सवाल है।